class. I Abhishek Tiwari welcome you on my academy channel. जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने कुछ टाइप के पॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे या फिर क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी. आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज photochemical smog was first observed in. क्या बोल रहा है ये? Photochemical smog was first observed in. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लॉस एंजलिस. क्या हो जाएगा? लॉस एंजलिस. दूसरा ये जहां ऑब्जर्व किया गया था वो सिडनी में भी ऑब्जर्व किया गया था. कौन सी जगह पे? सिडनी में भी ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है. बेसिकली फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? मिक्सचर ऑफ pollutants that produce brown haze pollution. ठीक है. ब्राउन हेज पॉल्यूशन. तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या आता है? मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट प्रोड्यूस ब्राउन हेज पॉल्यूशन. लाइक अगर सिटी वगैरह में ऐसा ऊपर पूरा ब्राउन कलर का धूल मिट्टी वगैरह हो जाता है उसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग. इसमें कौन कौन से केमिकल्स जो पॉल्यूटेंट्स है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs भी कहते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ये किसके प्रेजेंस में था? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. सनलाइट. ठीक है. आपको 3 पॉइंट याद करने हैं. एक, लॉस एंजलिस में वो हुआ ही था. दूसरा, सिडनी में भी हुआ था. और ये होता क्या है? मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट प्रोड्यूस ब्राउन हेज पॉल्यूशन. ठीक है. और जो पॉल्यूटेंट्स है उनके नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ये होता है किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो अगर सनलाइट में होता है तो समर में होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है. समर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. क्यों? क्योंकि सनलाइट की पॉसिबिलिटी उसी में सबसे ज्यादा रहती है. सनलाइट समर में होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी ब्राउन हेज की. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सेकंड क्वेश्चन इज वॉल्स्टर बेन इज. ये कह रहा है आप वॉल्स्टर बेन से क्या समझते हैं? The options are decline of forest, development of fog. Third option is harm to sculptures, statues and building. Fourth option, all of the above. ठीक है. तो वॉल्स्टर बेन का लेन देन है फॉरेस्ट एंड ट्रीज से. किससे है? फॉरेस्ट एंड ट्रीज. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट एंड वी कैन से ट्रीज भी एंड ट्रीज. So Wallster Ben is basically associated with decline of forest and trees rapidly. So this stands for decline of forest and trees only, not related with the fog, not sculpture, statues and building. ठीक है. So इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है decline of forest and trees rapidly. So now move on to the next question. Question number 15, I guess. Yes. Yes, very important question. This one is वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन आई गेस नहीं देखा होगा. बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में देखा होगा एसिड रेन के बारे में. तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है आई कैन से. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इनहेंस्ड बाय एसिड रेन. इसका मतलब ये है कौन से प्रकार के रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होता है. ठीक है. सो द ऑप्शंस आर हाइड्रोलिसिस, डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड नन ऑफ द अबव. जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस. तो एसिड रेन जो होता है इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस कैसे?
जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक के वेपर में मिलते हैं तो H2SO4 HNO3 बनाते हैं, जिसका रिएक्शन ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, तो क्या बनाएगा H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, 2 2 2. So this is the balanced chemical equation, and for nitrogen dioxide NO2 plus oxygen plus water, ठीक है, ये क्या बनाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड. So balanced chemical equation will be 4 nitrogen dioxide plus oxygen plus water HNO3, ठीक है. So हाइड्रोलिसिस हुआ है, ठीक है. हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूज ऑफ वाटर हुआ है, यूज ऑफ वाटर, एंड वाटर का टूटना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है. So that's why it is not oxidation reaction, it is basically hydrolysis reaction. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्रोलिसिस है, ठीक है. तो ये किसने दिया था, द टर्म एसिड रेन वाज गिवन बाय रॉबर्ट ऑगस्ट. किसने दिया था, रॉबर्ट ऑगस्ट. तो आप सबको इन सब क्वेश्चन में कौन कौन सी पॉइंट याद रखनी है. पहला तो ये प्रोसेस कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केमिकल वेदरिंग, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको एसिड रेन कौन से प्रोसेस की वजह से होता है, तो उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है, ठीक है. तो इसका रिएक्शन भी पूछ सकते हैं आपको, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे दे उसके वजह से क्या फॉर्म होता है, H2SO4 फॉर्म होता है और HNO3, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है. और हाइड्रोलिसिस क्यों किया है, कहा गया है क्योंकि वाटर का ब्रेकडाउन ही कहा जाता है हाइड्रोलिसिस. हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब टूटना, तो पानी का टूटना इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है. और ये टर्म किसने दिया है, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ऑगस्ट, ठीक है. तो आप सबको ये याद रखना है. और गैस का भी नाम आप यूज कर सकते हैं पॉल्यूटेंट्स का, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, Montreal Protocol signed in 1987 was signed to. Yes, पिछले सब स्लाइड्स में हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस ईयर में हुआ था, ठीक है, किस ईयर में हुआ था, वो हुआ था 1987 में. कौन से ईयर में हुआ था, 1987 में. 1987 में हुआ था. कितने इंडस्ट्रियलाइज ने पार्टिसिपेट किया था, 27. क्यों, टू रिड्यूस द यूज ऑफ सीएफसीज का यूज इमिशन रिड्यूस करने के लिए किया गया था, ठीक है. तो जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज बेसिकली ये वो इनिशिएटिव है जिन्होंने लिया गया था टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए दीज वर द इनिशिएटिव्स वर टेकन टू मिटिगेट द ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज, ठीक है. So the options are phase out the use of CFCs which cause depletion of the ozone layer. Phase out the use of CFCs. Very important one, cause depletion of ozone layer. जैसा कि हम लोग जानते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, CFCs की वजह से. सेकंड ऑप्शन, रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट. तीसरा है प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज. चौथा है प्लान न्यूक्लियर टेस्टिंग इन ट्रॉपिकल ओशियंस. मेजरली ये सब मिटिगेशन सीएफसीज की वजह से क्यों हुआ था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही है. क्योंकि अगर ओजोन डिप्लीशन से ओडीएस से मिलेंगे सीएफसीज तो इनके जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो हार्मफुल करते हैं, ठीक है. आई इरिटेशन वगैरह हो सकती है, फोटो बर्निंग, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है. ओडीएस स्टैंड फॉर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, जो कि सीएफसी से मिलती हैं तो ब्रेक डाउन होता है. तो जो ब्रेक डाउन सब्सटेंस रहता है वो हार्मफुल रहता है, डायरेक्ट ओडीएस और सीएफसी ओडीएस नहीं रहता है, ठीक है. सो इस ऑप्शन का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज phase out the use of CFCs which cause depletion of the ozone layer. ऐसे हेल्सिंकी डिक्लेरेशन हुआ था जो कि मैंने पिछले में बताया था, हेल्सिंकी डिक्लेरेशन. और कौन से थे जो कि 1989 में हुआ था. हेल्सिंकी के बाद अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट
जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, इसका हुआ था 1992 में। और चौथा लास्ट था काइटो प्रोटोकॉल। क्या था नाम? काइटो प्रोटोकॉल, जो कि हुआ था 1997 में। ठीक है, तो दीज वर द इनिशिएटिव्स टेकन टू मिटिगेट द ग्लोबल चैलेंज। तो आप सबको ये सभी पॉइंट याद करना है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई गेस 17 होना है। यस 17। यस, स्टेट दैट which of the following is the main discharge from coal based power plants, जिसे हम थर्मल प्लांट्स भी कहते हैं। क्या कह रहा है, पूछ रहा है which of the following is the main discharge from coal based power plants या फिर थर्मल प्लांट्स। द ऑप्शंस आर एसपीएम, पहला ऑप्शन एसपीएम है, दूसरा ऑप्शन स्मोक है, तीसरा ऑप्शन फ्लाई ऐश, चौथा नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसा कि कोल हम बर्न करेंगे तो अनसैचुरेटेड स्मोक फ्लेम्स निकलते हैं, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में मिलेंगे तो उसको फ्लाई ऐश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लाई ऐश, राख भी कह सकते हैं। कोल बर्न करेंगे, बर्न करते हैं, इसलिए थर्मल पावर प्लांट कहा गया है, क्योंकि स्मोक वगैरह फ्लेम निकलती है, स्मोकी फ्लेम, तो वो एटमॉस्फेयर में मिलके फ्लाई ऐश बनाती है। सो इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। यस, द केमिकल responsible for blue baby syndrome, what is it? Blue baby syndrome, that is caused by restricted supply of oxygen to the brain is। ये आपको बीमारी के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन अदर वे राउंड में क्वेश्चन पूछा, थोड़ा घुमा के देखना चाहता है बच्चे को आता है कि नहीं। ठीक है, तो कॉज बाय रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन इज फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रेट्स, सेकंड ऑप्शन फ्लोराइड्स, थर्ड ऑप्शन सल्फेट्स, फोर्थ ऑप्शन ऑक्साइड्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर इसको कहते हैं मेट हेमोग्लोबिन एनीमिया भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, मेट हेमोग्लोबिन एनीमिया किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेसिव नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको बीमारियों के सभी के किसके वजह से होते हैं, इसलिए होते हैं, कहाँ हुआ था, कौन से ईयर में पता, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट्स। और भी डिसीज है, मिनीमाटा डिसीज, टाइफाइड डिसीज, फ्लोरोसिस। ठीक है, ये सब डिसीज आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया डिटेल में, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं पिछले वीडियो में चैप्टर के। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अभी तक आपके कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। सो द क्वेश्चन इज यूट्रोफिकेशन of water body occur due to addition of, eutrophication of water body occur due to addition of। So first option is detergents, second option is fertilizers, third option is sewage, fourth option is all of the above। तो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीजों से होता है, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स, सीवेज और ऑल ऑफ दी अबव। सो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा ऑल ऑफ दी अबव। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ phosphorus, nitrogen and other plant nutrients। इसका दूसरा वे में हम कह सकते हैं इनरिचमेंट इन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट एंड वाटर बॉडीज। इनरिचमेंट
enrichment in the nutrients of plant and water bodies. In the nutrients of plant and water bodies. और तीसरा आपको क्या बोल सकता है, ये किस टाइप का पॉल्यूशन है, तो ये बेसिकली वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स अभी याद करने हैं कि increase in the concentration of phosphorus, नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, इसको अदर वे राउंड में आपको कैसे पूछ सकता है, क्या यूट्रिफिकेशन क्या होता है, इनरिचमेंट इन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट एंड वाटर बॉडीज। तीसरा, ये कौन से टाइप का पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन। और ये किसकी किसकी वजह से होता है, डिटर्जेंट, सीवेज एंड फर्टिलाइजर्स, जो भी वेस्ट आपको सी में वो डाले जाते हैं, अब जो यूज ना हो। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ इंडिया के बारे में पूछा है, नॉर्मली इंडिया के बारे में ही पूछा जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेंगे कि कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज, इन एयर पॉल्यूशन दिल्ली रैंक्स डैश मोस्ट पॉपुलेटेड। मोस्ट पॉपुलेटेड, आई एम सॉरी, देयर इज अ करेक्शन, इट्स मोस्ट पॉल्यूटेड होना चाहिए, मोस्ट पॉल्यूटेड। ठीक है, आप इधर करेक्शन कर सकते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी होगी। इन एयर पॉल्यूशन दिल्ली रैंक्स डैश मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यस, द ऑप्शन विल बी, इट्स ऑप्शन नंबर फोर्थ, that is D option. Delhi ranks fourth in the city is most polluted. Most polluted. पहला सिटी कौन सा है, टोक्यो, जो कि जापान में। ठीक है, तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। आप थोड़ा इसमें चेंजेस कर लीजिए, वो पॉपुलेटेड नहीं पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। DDTs, यस, व्हाट इज DDT? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, DDTs, व्हाट इज DDTs पूछा है आपको। द ऑप्शंस आर ग्रीन हाउस गैस, दूसरा ऑप्शन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, थर्ड ऑप्शन इज नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, DDT इज नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। नॉन डिग्रेडेबल मतलब जो कि स्मॉलर या डिकम्पोज नहीं किया जाता, या फिर स्मॉलर कंपाउंड्स में ब्रेक नहीं किया जाता। मैंने आपको पॉल्यूटेंट के 4 टाइप्स बताए थे, उसमें से एक टाइप ये भी है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, क्लियर। तो आपको और पॉइंट्स क्या क्या रखना है, DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। DDT आता है किसमें, वाटर पॉल्यूटेंट्स में, वाटर पॉल्यूटेंट्स में। वाटर पॉल्यूटेंट्स में, और वाटर पॉल्यूटेंट्स में सब डिवाइडेड किसमें आएगा, फिजिकल में, फिजिकल पॉल्यूटेंट में। ठीक है, तो आपको ये सब पॉइंट याद करना है। आपको दूसरा भी पूछ सकता है फिजिकल पॉल्यूटेंट में, इसका एग्जांपल है BHC, स्टैंड फॉर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर, तो आपको ये याद करना है फुल फॉर्म, DDT का फुल फॉर्म क्या था, ट्राइक्लोरोइथेन, और ये किसके अंडर में आता है, वाटर पॉल्यूटेंट में। वाटर पॉल्यूटेंट में सब डिवाइडेड में फिजिकल पॉल्यूटेंट में। ठीक है, फिजिकल पॉल्यूटेंट में एक और एग्जांपल आपका ये है BHC। BHC का फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड। और DDT क्या है? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, सब आप सबको ये सब पॉइंट याद रखने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द क्वेश्चन स्टेट दैट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बेसिकली ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप कब मनाते हैं। ठीक है, आप सबको डेट्स याद रहनी चाहिए। ऑप्शन आर 5th जून, 28 Feb, 5th अगस्त एंड 28 अप्रैल। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और सभी डेट्स है जो आपको याद करने की जरूरत है, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून हो गया। ठीक है, हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे मतलब जिस दिन ब्लास्ट हुआ था वो है 6 अगस्त। कौन सा है? 6 अगस्त। नागासाकी डे, नागासाकी डे, नागासाकी डे कब हुआ था? 9th अगस्त। ठीक है, यस। और तीसरा आपको क्या याद रखना है? ओजोन डिप्लीशन डे, ओजोन डिप्लीशन डे भी याद रखना है आपको, जो कि हुआ था कब? 16th सितंबर, 16th सितंबर। एंड लास्ट, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, जो कि कब मनाया जाता है? 2nd of दिसंबर। ठीक है, 2nd of दिसंबर। तो आप सबको मेनली ये 5 डेट्स जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, कितनी डेट्स? 5। फर्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5th of जून। फिर हिरोशिमा डे कब होता था? 6 अगस्त। नागासाकी डे 9th अगस्त। ओजोन डिप्लीशन डे 16 सितंबर। नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे कब हुआ था? 2nd of दिसंबर को मनाया जाता है। सो कभी कभी आपको डेट भी पूछ सकता है, जो कि आपको याद रखनी है। So now let's move on to the next question. Question number 23, I guess. Yes, 23. फिर से आ गया, यूट्रोफिकेशन इज अ टाइप ऑफ, यूट्रोफिकेशन इज अ टाइप ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया ये कौन सा टाइप है? वाटर पॉल्यूशन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लैंड पॉल्यूशन नहीं है, एयर पॉल्यूशन नहीं है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, वाटर पॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ये कौन सा टाइप का पॉल्यूशन है? वाटर पॉल्यूशन। Now move on to the next question. CFCs are produced by, CFCs are produced by, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। अभी तक आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा CFCs किस काम में आता है? ओजोन डिप्लेशन के, या फिर ओजोन डिप्लेशन किसके द्वारा हुआ जाता है? CFCs वाला ही ऑप्शन होता है। CFCs कैसे प्रोड्यूस होता है इसका अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था। सो क्वेश्चन इज हाउ CFCs आर प्रोड्यूस्ड। द ऑप्शंस आर एसिड बैटरीज, सेकंड ऑप्शन इज डीजल ट्रक, थर्ड ऑप्शन इज एरोसोल्स, फोर्थ ऑप्शन इज जेट प्लेन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इट इज ड्यू टू एरोसोल्स। किसके लिए? एरोसोल्स की वजह से होता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, क्वेश्चन क्या है? पर ऑक्सी, क्या है क्वेश्चन? पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट, जिसे हम पैन कहते हैं, पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट पैन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑप्शंस आर फोटोकेमिकल स्मॉग, सल्फ्यूरस स्मॉग, लंदन स्मॉग एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फोटोकेमिकल स्मॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट प्रोड्यूस ब्राउन हेज। ठीक है, ब्राउन हेज प्रोड्यूस करते हैं। क्या पॉल्यूटेंट्स रहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा मैं कलर लेता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसका आप मैकेनिज्म लिख सकते हैं, मैकेनिज्म ये कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस
sunlight, nitrogen dioxide plus sunlight, it form nitrogen मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन फॉर्म्स ओजोन मॉलिक्यूल O3। ठीक है, O3। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ओजोन मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। इधर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आएगा, इधर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ओजोन मॉलिक्यूल, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला के प्लस आर। आर क्या है, क्या बनाता है, पैन। क्या बनाता है, पैन। वेयर आर इज व्हाट, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आर क्या है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, so पैन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ photochemical smog। ठीक है, yes, so now I guess move on to the next last question, I guess. No, this is the last question, so I hope you have enjoyed it. Happy learning, thank you.